हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इतिहास के क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में। तो जो दोस्तों पहियों का आविष्कार हुआ था ये जो है नव पाषाण काल में हुआ था। इसका सही जवाब जो यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में मानव के अस्थायी जीवन व्यतीत करने का मुख्य कारण क्या था? कृषि का आरंभ, आग की खोज, अच्छे औजारों का निर्माण, खनात दोषी जीवन की असुरक्षा। तो यहाँ दूसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कृषि का आरंभ। यही नवपाषाण काल में मानव के अस्थायी जीवन का व्यतीत करने का मुख्य कारण क्या था? कृषि का आरंभ। कुल चिन्ह टोटम क्या है? एक पक्षी, देवता, एक धार्मिक चिन्ह, किसी पशु या पौधों की आकृति। तो बच्चों तीन का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, किसी पशु या पौधों की आकृति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के मानव में भिन्नता का आधार क्या है? गुफाओं में निवास, आग की खोज, चित्रकारी करना, उत्तम औजारों का प्रयोग। तो चार का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तम औजारों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि नव पाषाण काल के मानव अपने मृतकों को जलाते थे, दफनाते थे, जल में बहाते थे, खुले स्थान पर छोड़ देते थे। तो पाँच का सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, दफनाते थे। यानी नवपाषाण काल के जो मानव अपने मृतकों को जो है दफनाते थे। नवपाषाण युग के लोग पूजा करते थे माता देवी की, शिवाजी की, पृथ्वी की, वृक्ष की। तो नवपाषाण युग के जो लोग होते थे वो जो है माता देवी की जो है पूजा करते थे बच्चों। नवपाषाण युग के लोग जो है माता देवी की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व विभाग के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है? जनगणना करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, ऐतिहासिक पुस्तकों को जो है प्रकाशित करना, ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई करा कर जो है प्राचीन सभ्यता को जो है प्रकाश में लाना। तो बताना है आपको चार ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा। पुरातत्व विभाग के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बच्चों सही है? तो सात का सही जवाब डी हो जाएगा, ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई करा कर प्राचीन सभ्यता को जो है प्रकाश में लाना। आदि मानव का पहला पालतू पशु कौन था? घोड़ा, गाय, बकरी, कुत्ता। तो आदि मानव का जो पहला पालतू पशु था वो जो है कुत्ता। पालतू मीन्स होता है पालना, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय सब क्या करते हैं हम दोस्तों, हम लोग पालते हैं, इसलिए इन लोग को पालतू बोला जाता है। तो आदि मानव का पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। आषाढ़ काल में किसी कार्य का पहला औजार कौन था? कुदाल, फावड़ा, हल, खुरपा। तो नौ का बताना है आपको सही जवाब। पाषाण काल में किसी कार्य का पहला औजार था ये जो है कुदाल था। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म कहते हैं प्रागैतिहासिक जीवों के अस्थियों को, प्रागैतिहासिक युग के बर्तनों को, प्रागैतिहासिक युग के हथियारों को, प्रागैतिहासिक युग के चित्रकला के नमूनों को। बच्चों 10 का सही जवाब यहाँ ये हो जाएगा, प्रागैतिहासिक जीवों के अस्थियों को क्या कहते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। देखो जो जमीन के अंदर जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष होते हैं उसी को दोस्तों जो है जीवाश्म कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक जीवों की जो अस्थियों को जो है क्या कहते हैं? जीवाश्म बोला जाता है। यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल के मानव के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह जो है पका हुआ मांस खाता था, वह किसी कार्य जानता था, वह मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था, वह पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। पूरा पाषाण काल के मानव के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये सही हो जाएगा बच्चों, वह पूरी तरह जो है प्रकृति पर जो है क्या था? निर्भर था। नव पाषाण युग में मानव ने शिकार करना प्रारंभ किया, पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किया, आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया। तो बच्चों सही जवाब डी हो जाएगा, यहाँ पहिए का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है नव पाषाण कालीन, ताम्रपाषाण, लौह, तृतीय कांस्य। तो 13 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, तृतीय कांस्य कालीन। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य, सुमेरियन, द्रविड़, विदेशी। तो 14 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा ए हो जाएगा, आर्य। हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता जो है कब विकसित हुई? तो बच्चों 2750 ईसा पूर्व में। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? हड़प्पा से, लोथल से, रंगपुर से, मोहनजोदड़ो से। तो 16 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यही स्नानागार जो साक्ष्य मिला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधवासियों को किसका ज्ञान नहीं था? सोना, तांबा, लोहा, कांसा। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों 17 का सही जवाब सी हो जाएगा, लोहा।
सिंधवासियों को जो है किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहे का जो है ज्ञान नहीं था। सोने के भी ज्ञान था, तांबे के भी ज्ञान था, कांसा के था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधवासियों का जो है प्रमुख देवता कौन था? गणेश, पशु, विष्णु, ब्रह्मा। तो बच्चों जो है पशुपति शिव, सिंधवासियों के जो प्रमुख देवता थे वो पशुपति शिव थे, जिसे आज हम लोग भगवान शिव की जो है पूजा करते हैं वही है। सिंधवासी किस पशु के प्रयोग से अपरिचित थे? सिंधवासी के लोग किस पशु के प्रयोग से अपरिचित थे, यानी जो है उनसे परिचित नहीं थे? बैल, सांड, घोड़ा, कुत्ता। तो बच्चों 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा स्थान सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, उदयगिरी, लोथाल, रोपड़। कौन सा स्थान जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बच्चों यहाँ 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब बी हो जाएगा बच्चों, उदयगिरी। देखो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। रोपड़ आप लोग जानते हो ये पंजाब में है, और लोथाल ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित, जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे। तो ये सब तीनों चीज़ें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन उदयगिरी संबंधित नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस धातु का उपयोग करते थे? तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का सही जवाब जो है ए हो जाएगा, कांस। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार थे पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, एकाकी, संयुक्त। तो सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार जो है कैसे थे? मातृसत्तात्मक परिवार था, यानी माता ही सर्वे सर्वा हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? भड़ौस, लोथल, ताम्रलिप्त, कांडला। तो बच्चों 23 सही जवाब जो है बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। कहाँ है लोथल? गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ जहाजें रुकती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे प्राचीन वेद इसमें कौन सा है? तो वेदों की संख्या बच्चों कितनी होती है? चार है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसमें पूछा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऋषि ऋचाएँ। ऋग्वेद बच्चों मंत्रों संबंधित वर्णन किया गया है इसमें। रामायण के रचयिता कौन थे? बहुत सरला क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते होंगे, महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि जी है। और महाभारत के रचयिता बच्चों कौन है? वेद व्यास जी हैं। तुलसीदास को आप लोग जानते ही हो, सूरदास को भी जानते हैं आप लोग। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, भवभीत, कौटिल्य। तो महाभारत के जो लेखक थे वो जो है वेद व्यास जी थे। इंडिका का लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक सिल्कस, हिरक्वेटस, फाइयान, मेगास्थनीज। तो बच्चों इंडिका के जो लेखक थे वो जो है मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज। अशोक ने जो है किस धर्म का प्रचार किया था? जैन धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म। तो अशोक ने बच्चों बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अशोक जो है पहले शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है इसने जो है शैव बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका जो है भेजा था बौद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए। कौन बच्चों? अशोक जो है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का चा से चंद्रगुप्त, चा से चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य। चाणक्य को 4 नामों से जाना जाता है। चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, अजय भी कहते हैं। यानी चाणक्य को 4 नामों से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट था बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो बच्चों भारत का जो पहला ऐतिहासिक सम्राट था वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? तो बच्चों कल्हड़, भास, भवभीत, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे जो है कौटिल्य। अभी हमने बताया इसमें राजनीति से संबंधित बातें लिखी गई है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है जिसमें राजनीति से संबंधित बातें हैं, और इसके लेखक जो है बच्चों कौटिल्य हैं। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भद्रबाहु। तो 32 का सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा, महावीर स्वामी। जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे यानी वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। वैसे तो ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ही थे। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसने करवाया था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, पुष्यमित्र।
तो बच्चों 33 का सही जवाब डी हो जाएगा, कनिष्क। यानी चौथी बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में हुई थी चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म। ये सब क्वेश्चन परीक्षाओं में दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। त्रिपिटक ये जो है किस धर्म से संबंधित है? तो 34 सही जवाब जो है बी हो जाएगा, यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अष्टाध्यायी जो है किसने लिखा है? भास, पाणिनि, जयदेव, भवभीत। तो बच्चों अष्टाध्यायी के जो है लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि द्वारा जो है लिखा गया है। मौर्य वंश का आदि पुरुष था श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, रामगुप्त। तो मौर्य वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। मौर्य वंश का आदि पुरुष श्रीगुप्त थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस भारतीय सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? किस भारतीय सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो 37 सही जवाब जो है डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य कौन थे? गणितज्ञ थे, महान विजेता थे, महाभारत के लेखक थे, महान दार्शनिक थे। तो बच्चों जो है शंकराचार्य एक महान दार्शनिक थे, यानी इनको दर्शन के क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी थी। हुणों का नेता कौन था? हुणों का जो है नेता कौन था? डिमेकेशियस, मिनांडर, माउस, मिहिरकुल। तो हुणों का जो नेता था वो जो है मिहिरकुल था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के काल में किस मूर्ति कला शैली का जो है विकास हुआ था? कनिष्क के काल में किस मूर्ति कला शैली का विकास हुआ था? गंधार कला शैली, मथुरा कला शैली, सारनाथ कला शैली, पल्लव कला शैली। तो 40 का सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा, गंधार कला शैली। कनिष्क के काल में किस मूर्ति कला शैली का विकास हुआ था? तो गंधार कला शैली का विकास हुआ था। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो दोस्तों जो है भास्कराचार्य थे। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, योग दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी, कणाद, पतंजलि, शंकराचार्य। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योग दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन थे? तो बच्चों 42 सही जवाब जो है सी हो जाएगा, पतंजलि। योग दर्शन जो प्रवर्तक थे जो है पतंजलि थे। आयुर्वेद का पिता किसे माना जाता है? चरक, सुश्रुत, जीवक, धन्वंतरि। सही जवाब जो है यहाँ बी हो जाएगा। आयुर्वेद के जो पिता है उन्हें धन्वंतरि को माना जाता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो जानते हो महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ कहाँ है? ये जो है गुजरात में स्थित है। तो महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। तराइन का जो है द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पहला युद्ध बच्चों कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। 1100 जो है 91 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध है और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बच्चों, बताना है आपको। 46 का बी हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इन सब युद्धों में बच्चों बाबर की ही विजय हुई थी। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में, 1576 में, 1526 में, 1739 ईस्वी में। तो यहाँ ना है और लास्ट में भी यहाँ 9 है। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जो है भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और बच्चों मराठों के बीच जो है कौन सा युद्ध हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, आपको बताना है। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? पानीपत का तीसरा युद्ध है। बक्सर के युद्ध बच्चों ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो पानीपत का तीसरा युद्ध था। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही जवाब बच्चों इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है। मध्य युग की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? नूरजहां, रजिया, चांद बीबी, महम आगा।
50 का सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। ये बच्चों जो है भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है। और मध्य युग की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान।